ओके, हम फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी पर्सन सेशन के अंदर नहीं है, अगर आपकी टीम में से हैं, तो फटाफट से आप एक अपने ग्रुप्स के अंदर अपने जितने भी पर्सन हैं उनको एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर जुनैद सेशन के अंदर आ गए हैं। फटाफट से आप लोग भी पहुंचे सेशन के अंदर, बिकॉज आज का सेशन जो जिन लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना है उनके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपको ऐसे ऐसे की पॉइंट्स दूंगा मैं, ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएशन की आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। फटाफट से करें, एंड विद इन 1 मिनट मैं अपनी वीडियो भी स्टार्ट करूँ, फिर हम अपनी स्क्रीन को शेयर करके प्रॉपर तरीके से स्लाइड्स को चलाते हैं। साथ साथ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कंटेंट क्रिएट कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा मैं। जी इंशाल्लाह बताऊंगा। फटाफट से अपने पर्सन को लें, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। ओके जी। सो आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है नजर? क्या आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर नजर आ रही है? ओके, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मुझे जरा स्क्रीन पे अपने आप को पिन करने दें। जस्ट 1 मोर मिनट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने लगा हूँ, एंड फिर हम अपनी मीटिंग को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग टुडे। आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर नजर आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज जुनैद जुबैर, वर्किंग इन ग्रोवे ग्लोबल एज अ कंटेंट क्रिएटर। बहुत अच्छा मैंने काम किया है, एंड आप लोग देखते भी रहे हो मुझे ग्रोवे ग्लोबल के पेजेस के ऊपर। मेरी अगर वीडियो क्लियर नहीं ना आ रही नजर, तो इस लाइट में करीब ले आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर लाइटिंग में, ये तो ऊपर ही आ गई है बेहतर लाइटिंग में आप लोगों को नजर आ जाए। ओके, क्या हो गया है? ओके, मैं हो गया। अच्छा, हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा। ग्रैब अ पेपर एंड अ पेन। आवाज मेरी कट रही है कि क्लियर आ रही है? बहुत रुक रही है वीडियो, नहीं क्लियर। वॉइस क्लियर? अच्छा, मेरी साइड से कुछ कुछ लोगों की कट रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सही आ रही है, तो इसका मतलब मेरी साइड से इंटरनेट का मसला नहीं आ रहा, आप लोगों की साइड से आ रहा होगा। तो काइंडली अपने साइड से इस मसले को सॉर्ट आउट कर लो। अगर स्टिल इंटरनेट आवाज कट रही है, मैं तो बिल्कुल उसके पास बैठा हूँ मैडम के, नहीं आ रही। सिर्फ वीडियो सही नहीं आ रही। वीडियो में मैंने वैसे भी बंद कर देनी, मैंने स्लाइड्स पे चले जाना है। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। जस्ट अ मोमेंट, स्टे इन अलाइन विद मी। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है। ग्रैब कर लो पेपर एंड पेन, एंड मुझे फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप कर दो, जिसने भी पेपर पेन के साथ जो बंदा रेडी है, फटाफट करो। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। जस्ट अ मोमेंट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी? ओके, तो जी दिस साइड जुनैद जुबैर, एंड आज का जो हमारा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि कंटेंट क्रिएशन कैसे होती है और कंटेंट क्रिएट करना क्यों चाहिए। कंटेंट क्रिएट कैसे आपको हेल्प आउट करेगा। मुझे किसी के भी कमेंट शो नहीं हो रहे, जरा काइंडली चैट बॉक्स में जरा इनएक्टिव हो जाएं।
और जो है क्या नाम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई एक बंदा जो है वो हैंड रेस करके अपना मसला बता दे, बाकी सारे अपने हैंड्स डाउन कर लें प्लीज। बिकॉज़ स्क्रीन शेयर की हुई है, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही। ठीक है? तो काइंडली बस इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। चैट बॉक्स में एक्टिव मत होइएगा, सारे अपने हैंड्स डाउन कर लें। एंड इसके साथ-साथ जो है कोई अगर लेट्स सपोज़ मेरी आवाज़ कटती है तो एक बंदा हैंड रेज़ करके बस बता दे। और अगर लेट्स सपोज़ आवाज़ नहीं कटेगी तो बस ओके, वो भी मेरे पूछने पे बताइएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को, सबको मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना? ओहो! 309 मैसेज ओके, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक हो गया। ओके, बस अब चैट बॉक्स में कम एक्टिव हों एंड अब चीज़ों को सीखने पर फ़ोकस करना है हम लोगों ने। ओके? जस्ट अ मोमेंट, मुझे इसको ज़रा साइड पे करने दो। हम चलते हैं अपने उसकी तरफ, सेशन की तरफ। सो आज का जो हमारा कंटेंट का जो टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। लेट मी गो अहेड। सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई कंटेंट क्रिएशन होती क्या? व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन? कंटेंट क्रिएशन कोई चीज़ आज की नहीं है। कंटेंट का जो वर्ड है ना, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है और ये इसको ड्राइव किया गया था। द वर्ड कंटेंट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज़ कंटेन्ड। मतलब कि जो चीज़ किसी के अंदर कोई चीज़ मुलव्वस होती है, कोई इन्वॉल्व होती है, कोई चीज़ होती है, इन किसी भी चीज़ के अंदर, मीडिया के अंदर होगी, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी या वेबसाइट्स के अंदर होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ मीडिया जो है वो टेलीविज़न मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया जिस टाइम पर चल रहा है हमारे पास। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो सोशल मीडिया के अंदर आने वाली जितनी भी हमारे पास न्यूज़ेज़ होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, वो सारा कंटेंट ही होता है। अब उस कंटेंट वो किस तरह का कंटेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि किस निश पर बंदा बात कर रहा है। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी अगर हम बात करें ना, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप सब ये लिख लो क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इस पॉइंट के अंदर कि आप लोगों ने कौन-सी निच को चूज़ करना है, किस निच पर काम करना है और आपको कैसे जो है वो क्या नाम है, अपना कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले हम कंटेंट्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स आ रहे हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? लेट मी टर्न द चैट बॉक्स ऑफ। चलो, नाउ कोई भी चैट बॉक्स में जो है वो मैसेज नहीं कर पाएगा। सारे अपने हैंड्स भी डाउन कर दें। ओके। सो हमारे पास सबसे पहला जो कंटेंट की टाइप आती है दैट इज़ एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट किस तरह का कंटेंट होता है? एजुकेशनल कंटेंट से मुराद होता है ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आप किसी भी पर्सन को किसी तरह के किसी भी चीज़ के बारे में एजुकेट करते हो। फॉर एग्जांपल हाउ टू रन माय डायट्स, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्लोज अ प्रोस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल हाउ टू क्लोज अ डील विद अ बिलियनियर। इस तरह के जो डिफरेंट भी ये टॉपिक्स होते हैं ना, ये सारे एजुकेशनल कंटेंट के अंदर आते हैं। अगली हमारे पास टाइप आती है एंटरटेनिंग कंटेंट। एंटरटेनिंग कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जिसके अंदर हम लोग पर्सन्स को एंटरटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल थ्रू मीम्स, मीम्स बनाकर, या हमारे पास एक टाइप होती है जिसके अंदर हम रोस्ट करके वीडियोस लोगों को एंटरटेन करते हैं। किसी को रोस्ट करके एंटरटेन कर दिया, या हम रिएक्शन वीडियोस बनाकर एक एंटरटेनिंग कंटेंट बना सकते हैं। ये भी इसमें भी ये एंटरटेनिंग कंटेंट के अंदर आ जाता है। तीसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ कंटेंट है दैट इज रिलेटेबल कंटेंट। रिलेटेबल कंटेंट से क्या मुराद होता है? सबसे ज्यादा वायरल जाने वाला कंटेंट जो होता है ना, वो रिलेटेबल कंटेंट होता है। वो कैसा कंटेंट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिलेटेबल कंटेंट ऐसा टाइप ऑफ कंटेंट है जिसके अंदर आप लोगों की जिंदगी में जो हो रहा है उसे रिलेट कर पा रहे होते हो। जब लोग वो चीज फील करते हैं जो आप उनको बता रहे हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, एक लड़का था मेरी क्लास के अंदर, वो ऐसे करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वीडियो बनाने का शौक चढ़ा, और लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग उसको डिग्रेड करते थे, उसको डीमोटिवेट करते थे। लेकिन एक टाइम आया, वो बहुत आगे चला गया। अब इससे किसको पुश बैक मिलेगा? जो न्यू कंटेंट क्रिएटर्स आगे आ रहे हैं, मतलब कि वो अपनी स्टोरी से रिलेट करें कि हाँ हमें भी लोग अभी डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो रिलेटेबल कंटेंट होता है ना, लोग इसको शेयर करते हैं। जिस तरह मैंने एक रिलेटेबल कंटेंट की एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हमारी जनरेशन भी कितनी अजीब है ना। आजकल कुछ लोग अपने बाप के पैसों से महंगी चीजें खरीदते हैं। ये आपका स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, लिख लो जिसने लिखना। हमारी जनरेशन भी कितनी अजीब है ना। आजकल कुछ लोग अपने बाप के पैसों से महंगी चीजें खरीदते हैं और फ्लेक्स मारते हैं, खुद को कूल समझते हैं। और वो लोग जो खुद मेहनत करके अपने दम पर आगे आ रहे होते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना, आपको क्या नाम है, प्रिविलेज कभी आपको दिया नहीं जाता। प्रिविलेज आपने खुद अर्न करना होता है। अब एग्जैक्ट लाइन आप लोग खुद जो है वो एंड कर लो। फॉर एग्जांपल एक बताने का मकसद ये है कि अगर आप किसी पर्सन की किसी बात से रिलेट कर पाओगे ना, तो वो कंटेंट शेयर होगा स्टोरी पे, वो कंटेंट पे कमेंट्स आएंगे दैट वी एग्री विद यू ब्रो।
ठीक है? और वो कंटेंट लाइक होगा, वो कंटेंट जो है वो शेयर होगा, स्टोरी के साथ-साथ ग्रुप्स में भी शेयर होगा, दोस्तों की फैमिलीज़ के साथ भी शेयर होगा, सबके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है? तो जिस भी कंटेंट को रीच ज़्यादा मिलती है, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वो लोग उससे अपने आप को रिलेट कर पा रहे होते हैं, या मीम्स जो होती हैं, लोग उनको भी शेयर करते हैं आगे, तब वो भी आगे जा रही होती है। मगर सबसे ज़्यादा जो कंटेंट वायरल जाता है, एक एजुकेशनल पर्पसेज़ से अगर हम देखें, और जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आप लोग देखते हो, आजकल हर लड़का जो है, नौजवान जो यंग नस्ल आई हुई है, मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदा है, मुझे उसका एग्ज़ैक्ट नेम नहीं पता, हिज़ नेम इज़ शराज़ शायद। हाँ, वो क्या करता है, उसने एक अच्छा-सा बैकग्राउंड रखा हुआ है अपना, और वो लोगों की वीडियोज़ को रोस्ट करके रिलेटेबल आंसर देता है, जो हम भी फ़ील कर रहे होते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करते तो शायद तुम्हें इज़्ज़त मिलती। तो रिलेटेबल कंटेंट बनाना, अगर आपने अपनी निche चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सेशन में मौजूद है ना सारे? भाग तो नहीं गए? ओके, नाइस। अगला हमारे पास जो मेरी निche है, दैट इज़ इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल कंटेंट। इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कंटेंट यानी कि आप किसी को मोटिवेट करते हो, बूस्ट अप करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आजकल आया नहीं हुआ कि आपने फ़ोन रखा हुआ, साइड से निकल के कहा, हाय, कैसे हो? डाउन फ़ील कर रहे हो? टेंशन नहीं लेनी। माँ-बाप ने इतना स्ट्रगल किया, तुम्हें इतना आगे लेके आया, तुमने भी तो उनको कुछ देना ना। तो ये मोटिवेट करता है इंसान को। मोटिवेशनल कंटेंट भी आपका बहुत आगे जाता है, या आप किसी भी चीज़ से, अगर अगला बंदा आपसे इंस्पायर हो रहा है, किसी भी चीज़ से आपकी, तो इसका मतलब कि आपका कंटेंट उसको पसंद आ रहा है, वो आपका एक जेन्युइन फॉलोवर होगा, और आपके कंटेंट के ऊपर रिटेंशन आएगी। अगले हमारे पास आता है टाइप ऑफ कंटेंट। कुछ लोग अपना कंटेंट यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को शोकेस करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट्स सपोज़ मैंने मार्केट के अंदर अपना ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है, लेट्स सपोज़ ये फ़ोन लॉन्च करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी मार्केटिंग करूँगा प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए। तो ये चीज़ है कि हमने अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को प्रमोट करते हुए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमने प्रमोट करना है, उसके लिए हमें कंटेंट चाहिए। प्रोडक्ट कैसे, अब उसके लिए कंटेंट कैसे बनाना है, इसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। हुक्स वगैरह होते हैं जो हम वीडियो के अंदर लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने आजकल एक चीज़ देखी होगी कि एक बंदा एक एक फ़ोन गिरता है 16वीं मंजिल से, लेकिन वीडियो में लिखा होता है कि फ़ोन फेल फ्रॉम 16th फ्लोर बट अल्हम्दुलिल्लाह सेव्ड फ्रॉम द कैच बाय द पर्सन इन द फर्स्ट फ्लोर। इस तरह करके कोई एक लाइन होती है कि एक फ़ोन गिरता है, वो फ़ोन गिरता शो कर रहे होते हैं। एकदम वो फ़ोन एक बंदे के हाथ में जाता है और वो कहता है कि यार ये मुझे फ़ोन मिला गिरा हुआ, ये फ़ोन जो है ना, ये मैं इस दुकान के सामने बाहर खड़ा हूँ, अगर आप लोगों ने आना है ना तो इस दुकान पे भी लाज़मी विज़िट करना है, इस दुकान के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ये बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ें हैं। अब अवाम में उसे सस्पेंस कैसे डाला? एक हुक क्रिएट करके। ये हुक के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मगर उसने प्रमोट क्या किया? अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को प्रमोट किया। अगला हमारे पास आता है पर्सनल ब्रांडिंग, लाइफ़स्टाइल कंटेंट। पर्सनल ब्रांडिंग, लाइफ़स्टाइल कंटेंट, पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़रूरी है। आपने मार्केट में अगर आके अपना खुद का काम करना है ना, अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपना खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, मैं खुद का कोई बिज़नेस करूँ, तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लाइफ़स्टाइल कंटेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल गेट रेडी विद मी, जिसको GRWM, जिसको मैं एक टाइम पर ग्रूम समझता था, मगर मुझे बाद में पता चला कि यार ये तो गेट रेडी विद मी होता है। और इसकी फुल फॉर्म गेट रेडी विद मी है। तो आप वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने क्या नाम है, लेट्स सपोज़ जिस तरह मैं डेली बेसिस में मैंने ऑफ़िस जाना होता है, मैं जिम जाना, कहीं भी जाना होता है, तो मैं एक आउटफिट चेंज करता हूँ, पहनता हूँ, तैयार हुआ, उसके बाद गया, फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाई और एक वॉइस ओवर लगा दिया, या कुछ वॉइस ओवर कर लिया, या कुछ कोई म्यूज़िक लगा दिया। ये लाइफ़स्टाइल कंटेंट भी आप शेयर कर सकते हो। और इंटरैक्टिव कंटेंट बेसिकली ज़्यादातर कंटेंट जो है ना, ये लगता है स्टोरीज़ के ऊपर, जिसमें आप लोगों से सजेशंस लेते हो, लोग उस पे इंटरैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्स डालते हो आप कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, या इसके साथ-साथ आप जो है क्या नाम है, एक कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों से पूछते हो कि मुझे बताओ मैं ये बनाऊँ कि या ना बनाऊँ? या एक वो है क्या नाम है, होम डेकोर करती है एक लड़की, उसका एक इंटरैक्ट अवाम को एक कैसा जो है वो, उसने एक क्लोजिंग लाइन अपनी बनाई हुई है, इज़ इट ये और नहीं? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो लाइक वो एक चीज़ बनाती है, वो कहती है कि ये या नहीं, कि अच्छी चीज़ बनी है या नहीं बनी है? तो अवाम ने कमेंट किए होते हैं ये। तो ये इंटरैक्टिव कंटेंट, कोई ऐसी इंटरैक्टिव लाइन होती है इस तरह के कंटेंट्स के अंदर, जो कि आपके कंटेंट को आगे बूस्ट अप करती है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ है? मैं ज़रा चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ एंड मुझे ज़रा बताइएगा, काइंडली चैट बॉक्स में रचना डालिएगा। लेट मी ऑन द चैट बॉक्स। फटाफट से बताएँ, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? सेशन बोरिंग तो नहीं लग रहा?
ओके, बस ठीक हो गया, सबको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एंड हम फर्दर आगे मूव ऑन करते हैं। एंड उसके बाद बस मैं चैट बॉक्स दोबारा से बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे बातें भी समझ सको, और जिनके क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं एंड पर ले लूंगा, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब कंटेंट क्रिएशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए? देखो, अभी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लो, फिर बाद में मूव ऑन करेंगे। कंटेंट कैसे बनाना है, कैसे कंटेंट शूट करना है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा। मैं आखिरी स्लाइड रखी हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं स्क्रीन बंद करके प्रॉपर कैमरे के सामने आप लोगों को ये सब चीजें बताऊंगा। सो बस जस्ट अ मोमेंट, मेरा गला खुश्क हो गया, पानी पी लो। ओके जी, आई एम बैक। सो अब हमारा जो चल रहा है दैट इज कंटेंट क्रिएशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए इन नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहली चीज आप लोग समझ लो, कंटेंट, किसी भी टाइप की मार्केटिंग करनी है ना आजकल, तो आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे साबुन बेचना है मार्केट के अंदर, तो मुझे इसका फिजिकली कंटेंट शूट करके टीवी पर ऐड चलाना है ताकि आवाम उसको देखे और मेरी मार्केटिंग हो, और उसके बाद मुझे मेरा मेरा वो प्रोडक्ट सेल हो। या अगर मुझे लेट सपोज एप्पल एप्पल ने आईफोन का क्या रखा होता है, जूम कर करके दिखा रहा होता है। क्यों? प्रोडक्ट बेचने से पहले प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है, प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स बताने पड़ते हैं, और लोगों से उसके रिव्यूज लेने पड़ते हैं, फिर जाकर क्या नाम है, वो प्रोडक्ट मार्केट में निकलता है और जो है जाके फिर प्रमोट होता है। तो सेम लाइक दैट कंटेंट क्रिएशन नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोगों को, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की एक बेसिक डेफिनेशन होती है जिसके अंदर आप ब्रांड की सर्विसेज को और ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो यूज करते हुए। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिसके हम ब्रांड की सर्विसेज को, ब्रांड के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं उनको यूज करते हुए। अब आप ब्रांड की सर्विसेज को तो बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है ना, कि हमारे पास इतनी ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी सेल्स क्लोज क्यों नहीं होती है? हम ब्रांड की सर्विसेज को तो प्रमोट कर रहे होते हैं, मगर हम कभी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ऐसा वैल्यू नहीं देते। समझ रहे हो? ब्रांड के प्रोडक्ट्स को ऐसे वैल्यू नहीं देते। हम लोग देखते नहीं है कि ब्रांड का हमारा प्रोडक्ट कैसा है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, मुझे जरा बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। बताएं जरा चैट बॉक्स के अंदर, कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है, कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि हम लोग ब्रांड की सर्विसेज को, फलाने ने फलां कर लिया, फलाने ने इतने का पे आउट बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब चीजें दिखाते हैं, ठीक है, जरूरी है। मगर प्रोडक्ट को कौन दिखाता है? किसी ने आज तक प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल दिया कि इस प्रोडक्ट को हमने जो है क्या नाम है ऐसे यूज करना है, ये देखें, ये मेरी स्किन बिफोर थी, ये मेरी स्किन आफ्टर है? किसी ने आज तक दिखाया हो? मैं तकरीबन फ्रॉम द लास्ट 9 मंथ्स, हाँ सितंबर चल रहा है, ग्रोवे के अंदर हूँ। आई हैवंट सीन एनीवन जिसने कोई भी ऐसी वीडियो बनाई हो। रिव्यूज डालते हैं लोग लिख के कि ऐसे 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 होगा, मगर किसी ने भी नहीं डाला, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, किसी ने भी नहीं डाला। हम लोग प्रोडक्ट्स पर फोकस ही नहीं करते हैं, एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट्स पर फोकस ही नहीं होता। हमारा बस ये होता है कि हम बस हम बंदे को फायदे बताएं, ये दिखाएं और क्लोज कर लें। ऐसे काम नहीं चलता। अब अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंटेंट क्रिएट करना है ना, मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ, डिस्कस करते हैं। अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना कंटेंट बनाना है ना, तो सबसे पहले हमने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, ब्रांड की सर्विसेज भी दिखानी है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं। ब्रांड के प्रोडक्ट्स आप कैसे दिखा सकते हो? ये अगर मेरे जितने भी इंटरनेशनल बंदे बैठे हैं, अगर उनमें से कोई ये सेशन देख रहा है, तो आप लोग वहां पर कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छा, आपको एक अच्छा एम्बियंस मिला होगा, वहां पे अच्छे होटल्स मिले होंगे, वहां पर एक प्रोडक्ट वीडियो शूट करो और अपलोड करो। आवाम को प्रोडक्ट दिखाओ कि आपका प्रोडक्ट कितना बेनिफिट देता है। प्रोडक्ट से आवाम अट्रैक्ट होगी तो फिर ही आप उसको सेकंड, वहां पर बहुत जल्दी सोल सोल कह रहा हूँ, सेल क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो अवाम को आपने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करना होता है, उनकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है। तो उसके लिए या तो आप अपने प्रोडक्ट को क्या नाम है प्रमोट करो साथ साथ, और साथ अपनी ब्रांड की सर्विसेज को भी प्रमोट करो। मैंने अक्सर लोगों के प्रोफाइल्स देखे हैं, वो जस्ट ग्रोवे 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 के ऊपर ही हर किसी की वीडियो उठा के अपने पेज पे डाली होती है। नो ब्रो, दिस इज नॉट कंटेंट क्रिएशन। आपको कभी ऐसी लीड्स नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर मिलेंगी, कोई एक आधी मिलेगी। अगर आपने अपनी खुद की ऑडियंस चाहते हो, खुद के पर्सन्स चाहते हो, खुद की ऐसी वार्म मार्केट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो ऐसी ऑडियंस को बनाने के लिए ना आपको खुद सामने आना पड़ेगा। आप दूसरों की वीडियोस उठा के डाल रहे हो, कभी मेरी उठा के डाल दी, कभी किसी की उठा के डाल दी, कभी किसी की उठा के डाल दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हमेशा मेरी बात हमेशा याद रखना,
सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट डाल के भी आपको लीड्स नहीं आने वाली, बहुत कम आने वाली है। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट से आप अपनी प्रोस्पेक्ट्स को, अपने ओल्ड प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज कर सकते हो, अपने क्या नाम है वो दिखा के। आप क्या चीज दिखा सकते हो, आप अपने एजुकेशनल कोई सी भी एक सिलेक्ट करो, उसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंटेंट डालो। वो मैं आगे खैर बताऊंगा, अगली स्लाइड में मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया कि कंटेंट कैसे डालना है और नेटवर्क मार्केटिंग से एक पर्सन को क्लोज कैसे करना है कंटेंट क्रिएट करते हुए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, एजुकेट एंड ऐड वैल्यू। लोगों को अपने ब्रांड के बारे में एजुकेट करो, ओपनली बताओ, अपना सारा मार्केटिंग प्लान ओपनली बताओ। मैं हमारे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल मौजूद है, सब जानते होंगे मैम अलीना जफीर को। उन्होंने यूट्यूब पेज बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियोस डालती है, मेरे ख्याल से उनका चैनल भी मोनेटाइज हो ही गया होगा। वीडियोस डालती हैं, मार्केटिंग प्लान बताती हैं। अब जब भी बंदे ने जाना है तो जाके यूट्यूब पे तो सर्च करना है व्हाट इज ग्लोबल ग्लोबल, जहां पर उसको नेगेटिव वीडियोस मिलेंगे वहां पर उसको पॉजिटिव वीडियोस भी मिलेंगी। ऐसे ही है ना। तो आप लोगों को एजुकेट करो किसी भी तरह की वीडियोस से, अपने इंस्टाग्राम की वीडियोस के थ्रू या आप अपनी उसकी वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। और अपने ब्रांड की वैल्यू ऐड करो। ब्रांड की वैल्यू पेआउट्स दिखाने से नहीं ऐड होती, ब्रांड की वैल्यू ऐड होती है ब्रांड जो आपको जेन्युइन सर्विसेज दे रही है। फॉर एग्जांपल बाकू का टूर दिया अभी रिसेंटली, दिया है ना, आप उसका दिखाओ, जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो गए हैं। एक आधी वीडियो बस डाल दी और खुद कैमरे के सामने आके बताया कि ये बंदा गया, ये मेरी टीम से था। जस्ट दैट्स इट। तो ये चीजें ब्रांड की सर्विसेज को प्रमोट करने से ही आप जो है जाते हो। लोगों के जो पे आउट सिर्फ डालते हैं ना, सिर्फ पे आउट्स लोगों को अटेंशन ग्रैब करने के लिए, लोग अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं, मगर वो आपके लिए लॉन्ग टर्म एक आपका टीम मेंबर नहीं बन पाते। अगली चीज होती है, सॉरी थोड़ा सा गला बैठा हुआ मेरा। अगली चीज होती है हमारे पास ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड होता है जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं ना। जब तक मैं अपनी सेल्स को क्लोज करता था ना, तो हमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता था ना वो मुझे ये होता था कि मेरे पास ना जेन्युइन बंदे होते थे जो कि मेरे पेज को विजिट करते थे, देखते थे। और फिर जो है क्या नाम है, ये मेरे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट होता था कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और वो मेरे पे ट्रस्ट कर पाते थे। ये चीज थी। तो जब आप कैमरे के सामने आते हो, स्क्रीन के सामने आते हो, अच्छे खासे आपके क्या नाम है आपकी व्यूअरशिप होती है, बेशक ज्यादा व्यूअरशिप ना हो, मगर आप स्क्रीन के सामने आके कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हो, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, लोग बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट आता है, क्रिएट क्यूरियोसिटी नॉट प्रेशर। अब इससे अवाम के अंदर एक प्रेशर तो क्रिएट नहीं होता, लोग ये नहीं कहते कि मुझे ज्वाइन करना, नो नॉट एट ऑल। मगर अवाम के अंदर क्यूरियोसिटी एक तरह से क्रिएट होती है कि हमने जो है क्या नाम है इसको देखा तो सही क्या है, इसने कैसे किया है। और इससे क्या होता है, आप अपनी ऑडियंस को जो कि लीड में होती है उसको कन्वर्ट करते हो प्रोस्पेक्ट के अंदर, फिर उसको फर्दर आगे बिजनेस की तरफ इनवाइट करते हो, अपनी टीम की तरफ इनवाइट करते हो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। सेशन बोरिंग तो नहीं जा रहा है, ये भी बताइए। सॉरी मैं बोली जा रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी। बाकी जो है सेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप सबके कमेंट सेक्शन चेक किया एंड सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। एंड फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। चैट बॉक्स बंद कर दूं? जस्ट अ मोमेंट, मेरा गला सूखा था, मैं पानी लेने गया था। ओ यार खुल क्यों नहीं रहा ये? ओके, सो जस्ट दैट्स इट। चलो चैट बॉक्स बंद कर दिया, अब हम फर्दर आगे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करने लगे। दैट इज कंटेंट क्रिएशन फॉर क्लोजिंग क्लाइंट्स।
क्या कंटेंट क्रिएशन हमें हेल्प आउट करती है क्लाइंट्स को क्लोज करने में? सबसे पहली लाइन लिखी हुई है मैंने, रिकरिंग अपीयरेंस। रिकरिंग अपीयरेंस से मुराद ये है कि जब आप बार बार किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपीयर होते हो, शेयरिंग द नॉलेज, आप लोगों के साथ जो नॉलेज शेयर कर रहे हो एंड सर्विसेज ऑफ योर ब्रांड, और अपनी ब्रांड की जो सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो, जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर भी बात किया है। क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को शो करा रहे हो, उनको एक वैल्यू आप बताता है आपके ब्रांड के बारे में। अब जब आपने ये सब चीजें अपनी अपनी एक तो अपीयरेंस आप बार बार, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी उसके अंदर आ रहे हो, किसी भी नेट से रिगार्डिंग आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप डेली डेली कंटेंट डालोगे ना, तो आपकी रिकरिंग अपीयरेंस आएगी। फिर आप नॉलेज डेली बेसिस के ऊपर शेयर करोगे, सर्विसेज अपने ब्रांड की शेयर करोगे, डेली बेसिस में आपसे स्टोरीज पे शेयर कर दी, और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट शेयर कर रहे हो जो कि लोगों को आपके ब्रांड की वैल्यू के बारे में बता रहा हो, और इवन आपके बारे में भी बता रहा हो। ये आपको हेल्प करेगा कन्वर्ट करने में आपके क्लाइंट को फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू योर टीम मेंबर। ठीक है। और अगला मैंने एक आपको एक जो लोग जेन्युइन कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए एक मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंटेंट का एक आइडिया दिया हुआ है। मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है ना आप सबको? काइंडली चैट बॉक्स में बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ओके, बस ठीक है, ठीक है, ओके, काफी है। ओके। अच्छा, मैं आप सबको बता रहा था कि मैंने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, योर स्ट्रगल टू अचीव समथिंग। मतलब कि आप किसी चीज के लिए हसल कर रहे हो, आप कोई चीज अचीव करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईफोन 17 आ रहा, working 30 days to buy iPhone 17. So it's day one. Hi guys, it's me Junaid Zubair working to achieve iPhone 17 Pro Max and it's day one. आज मेरा टारगेट है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मैंने आज इतने की सेल्स क्लोज करनी है, और मैं इतने सेल्स क्लोज करने के बाद जो है मेरा अपने टारगेट पर पहुंचूंगा। पूरा अपना दिन का सिनेरियो बताओ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मतलब कि डेली बेसिस पूरा दिन का रूटीन दिखाओ। उसके बाद एंड पे दिखाओ कि आपने अगर टारगेट अचीव किया तो बताओ, नहीं किया तो भी बताओ। वहां आपकी स्टोरी से होती है इंस्पायर कि हाँ, अगला बंदा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ ये चीज। ठीक है। सेम लाइक दैट, आपने किसी स्पेसिफिक लेवल के लिए हासिल करना है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर के लिए हासिल करते हैं ताकि उनको कार प्लान मिल जाए, कंट्री डायरेक्टर के लिए करते हैं ताकि उनको कार प्लान मिल जाए, इंटरनेशनल टूर के लिए करते हैं उनको कार इंटरनेशनल टूर मिल जाए। तो इन सब चीजों के लिए भी आप डेली बेसिस पे कंटेंट बना सकते हो, फेसलेस कंटेंट क्रिएट करो। आपको बहुत सारे जो मेरे यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, जिनको मसला क्या आता है कि हम अपना फेस शो नहीं कर सकते हैं, फेस शो नहीं कर सकते हैं। उनको ये मसला आता है ना कि फेस शो करना हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो बन जाता है, हम फैमिली की तरफ से हमें अलाउ नहीं है। तो आप बी रोल्स लो। बी रोल्स कहाँ से लेने हैं वो भी मैं बता देता हूँ। बी रोल्स के लिए आप सबसे पहले वेबसाइट लिख लो, आपको कौन सी फेवरेट है लड़कियों की जहाँ से तस्वीरें डीपियां उठाती हैं। पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट ले लो, वहां से आपको बी रोल्स मिल जाएंगे। पिक्सल्स, पी एज अ पीटर, ई एज एन एडवर्ड, एक्स एज अ एक्सरे, ई एज एन एडवर्ड, एल एज अ लेरी, एस एज अ सैम। पिक्सल्स स्पेल कर दिया मैंने, PEXELS, pixels.com। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपने बस उसको बताना है कि आपको किस तरह का वो चाहिए, फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको यूट्यूब स्टाइल स्टाइल का चाहिए, यूट्यूब स्टाइल में मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल चाहिए, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। वर्टिकल चाहिए, वर्टिकल मिल जाएगा। स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में मिल जाएगा। तस्वीरें भी मिल जाएंगी, वीडियोस भी मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एक और है पिक्सावे, PIXABY, पिक्सावे.com। यहाँ से भी आपको जो है वो फुटेजेस मिल जाएंगी। तो आप ये फुटेजेस उठाओ और दिखाओ, और अपनी रियल फुटेजेस भी ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, अब लेट्स सपोज लोग सुबह उठते हैं, हाय गाइस, अभी भी मेरी आंख खुली है, अब टाइम हो रहा है कि मैंने आज रात 12 बजे से पहले पहले तक मेरा टारगेट ये है, सो इट्स डे 2, आज मैंने ये करना है, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी होंगी। और इससे क्या होता है, अवाम में ना एक क्यूरियोसिटी आती है। मैं जो पिछले उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि एक अवाम पे क्यूरियोसिटी आती है, उन पे प्रेशर नहीं पड़ता मगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि यार ये अगला बंदा इतनी हसल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर जब एट द एंड आप कुछ अचीव कर रहे होते हैं ना, बेशक आप नेटवर्क मार्केटर हो, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हाँ स्ट्रगल किया, आपने इतनी मेहनत किया। समझ आ गई ये बात? तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। 30 डे चैलेंज। अब मुझे बताओ कौन कौन आप में से ऐसा बंदा है जो कि इस पॉइंट पर अमल करने वाला है। मैं चैट बॉक्स जरा ओपन कर रहा हूँ, मुझे बताओ आप में से कौन कौन सा ऐसा बंदा है जो कि इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अमल करने वाला है। एंड मैं यहाँ पर सबको शो कराऊंगा चैट बॉक्स, सिर्फ मुझे नहीं, सबको शो कराऊंगा, ताकि आप लाइन डाउनलाइन सब देख लें। जो नो कह रहे हैं उनका अपना मसला है, मेरा तो कोई मसला नहीं है। कौन सा पॉइंट जो मैंने भी डिस्कस किया है, 30 डेज चैलेंज वाला? क्योंकि मैं आपको
मत्थे पे बंदूक रख के कंटेंट नहीं बनवा सकता। मेरा काम है आपको सिखाना, और मैं आपको सिखाऊंगा। आपने जो है क्या नाम है खुद उस पर करना होता। वेबसाइट्स के नेम दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों की और लड़कियों की बहुत हॉट फेवरेट Pinterest बताया था। दूसरी मैंने आप लोगों को बताई थी, एक मिनट वॉइस तो होना ना, हाँ। दूसरी मैंने आप लोगों को बताई थी पिक्सल्स, पी एज अ पीटर, EXELS, पिक्सल्स। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तीसरी आपको मिलेगी, मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, मैं तो तेज बोल ही नहीं रहा, मेरा तो गला ऑलरेडी बैठा हुआ है। तीसरी हमारे पास होती है पिक्साबे, PIXABY। आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सेशन की, आप लोग उससे भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। ओके, लिख के भेज दें आपको, जो है क्या नाम है। जब मैं अगर आप लोगों को ये लिख के भेज रहा हूँ, ये लिख के ही आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग लिख नहीं सकते, तो मुझे बताओ कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, जिसने भी ये कमेंट किया। लेट मी चेक कौन है ये बंदा। अगर आपसे अभी लिखा नहीं जा रहा, तो बाद में फोन खोल के लाइट सेट करके कंटेंट कैसे शूट करोगे। जवाब दे जरा मुझे। आओ ना जरा, मैं भी नेटवर्क मार्केटर हूँ, मुझे भी रिवर्टल मारने आते हैं। डीमोटिवेट नहीं करें डियर। सर ये बताया कि इंस्टाग्राम सस्पेंड हो रहा है, उसका क्या करना है, फिजूल में सिचुएशन लगा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंस्टाग्राम जिन लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इंस्टाग्राम ने मेरे भी सारे अकाउंट्स उड़ा दिए थे, सारे उड़ा दिए थे। तो उसका ये सीन है कि जिन लोगों के अकाउंट्स उड़े हैं, उनका इंस्टाग्राम ने ये हल दिया कि आपने अपील करनी होती है। सबमिट अपील पर जाएं। वहां पर जो है क्या नाम है, वहां पर वो आपसे पूछेगा पहले वो आपको एक खुद ही एक जनरेट किया, वो जो बचपन में कोड्स नहीं आते थे, विंगर जी बेबीसी लिखी होती है, वो पूछता है कि मैंने क्या लिखा हुआ है बताओ। वो आपने बताना है। और उसके बाद जो है उसको आपसे ईमेल मांगेगा, आपने उसको ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपसे ईमेल पर कोड आएगा 6 डिजिट, वो कोड एंटर करना है। उसके बाद वो आपसे फेस वेरिफिकेशन करेगा। वो कहेगा इधर करो, इधर करो, उधर करो, ऊपर करो, नीचे करो, ये सब कुछ करना है। उसके बाद वो आपको कहेगा कि सब कुछ हो गया, ओके हो गया, आपकी अपील सबमिट हो गया, फौरन वो कहेगा कि नंबर बताओ। नंबर देना है, नंबर पे कोड आएगा, कोड एंटर करो, फिर कहेगा वो ऐसा मुझे डॉक्यूमेंट दो जिसके ऊपर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो मैं शेयर कर दो। अगर आपके लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो शेयर कर दो। अगर नहीं तो फिर हमें उस पर करनी पड़ेगी, क्या नाम है, ना NIC अपलोड करना पड़ेगा। फॉरन विद इन 1 मिनट इंस्टाग्राम अकाउंट अनसस्पेंड कर देगा। मेरे सारे अकाउंट ऐसे आए थे वापस। यही बता रहा हूँ कि ऐसे आए हैं वापस मेरे। इसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बना के उसी दिन अपलोड की थी, जिस दिन मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था। बाकी एक यहाँ पर मेरी सिस्टर है जिन्होंने ये कहा है कि सर डिमोटिवेट ना करें, यहाँ पर सारे पढ़े लिखे नहीं है। तो ए ठीक है, मैं आपकी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं तो उर्दू बोल रहा हूँ, और आसान लफाज में बता रहा हूँ, चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैंने अपील की थी वीडियो की भी और ID कार्ड की भी, लेकिन डिसेबल कर दिया आपने। फिर कोई ऐसा रूल वायोलेट किया होगा इंस्टाग्राम को, जिसने जो है क्या नाम है उस आप अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ठीक है सर, हमारे पास कोई अच्छा कंटेंट बनाने के लिए टूल्स नहीं है प्रॉपर। मैं क्वेश्चन सेशन एंड पे करता हूँ, वरना हमारी मीटिंग रह जाएगी। जस्ट मैंने एक आखिरी स्लाइड रह गई, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन सेशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है। सो सर मैं तो पठान हूँ। उर्दू समझ आ रही है ना कि मैं पश्तो बोल लूँ। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। डज ओनली कंटेंट क्रिएशन क्लोज क्लाइंट्स। क्या कंटेंट क्रिएशन आपके क्लाइंट्स को क्लोज करता है? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करता। कंटेंट आपके क्लाइंट्स को वार्म अप करता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, जो मैंने भी डिस्कस भी किया। और आपकी कन्वर्सेशन आप क्लाइंट से डिस्कस कैसे कर रहे हो, क्लाइंट्स के लिए कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ये आपकी चीज हेल्प करती है क्लाइंट को क्लोज करने के अंदर। आखिरी स्लाइड, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आप लोगों के लिए, दैट इज हाउ टू शूट द कंटेंट। शूट कैसे करना कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैठूं यहाँ पे, ये मेरा वीडियो शूट करने का सेटअप है, मगर लैपटॉप का कैमरा आज बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, तो आप लोगों को थोड़ी ब्लरी ब्लरी वीडियो नजर आ रही होगी। बट उसके लिए गुड लाइटिंग सेटअप रिक्वायर होता है। अब गुड लाइट कैसे सेट करनी है, ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल टॉपिक है। इसके ऊपर आपको डिफरेंट हेल्पिंग वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप किसी भी पेज पे जाकर देख सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेगा, मैं आपको लाइटिंग का सेटअप थोड़ा सा ओवरव्यू करके बता दूंगा कि किस तरह करना है। पिक्चर शेयर कर दो, यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है लैपटॉप के अंदर,
तो आप गुड लाइटिंग सेटअप अपना क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आपका एक अच्छा स्टूडियो होना चाहिए जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो तो नहीं है बाहर मेरा, मगर मेरे घर का ड्राइंग रूम है। यहाँ पर मेरा क्या, मैं वीडियोस क्या बना के शूट करता हूँ, फ्री नजर आ रहा होगा। वो अगर आप लोगों को ऊपर पता नहीं नजर आ भी रहा है कि नहीं, मुझे एक मिनट चला स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी। स्क्रीन का हर बाद में बंद कर दूं, मगर ऊपर आप लोगों को नियॉन से नजर आ रहा होगा, फ्री नजर आ रहा होगा, उसके पीछे लाइट नजर आ रही होगी, लैंप नजर आ रहा होगा। ये वो सारी लाइट्स हैं जो कि कैमरे ने तो इतना फोकस नहीं किया हुआ, मगर जब अच्छे कैमरे से शूट करते हैं ना, लैपटॉप के कैमरे के बगैर अच्छे फोन के कैमरे से या किसी कैमरे से शूट करते हो, तो ये सब पॉइंट्स बहुत प्रोमिनेंट होकर आते हैं। ओके, अ गुड स्टूडियो टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, आपको इसी तरह का भी स्टूडियो सेट कर सकते हो, अपना छोटा सा रूम में स्टूडियो सेट कर लो। या एक दीवार आपके पास है, कोई भी एक दीवार है, तो उससे भी आप जो है अच्छे अच्छे से सेट करके उस पर लाइटिंग सेट करके आप अपना स्टूडियो क्रिएट कर सकते हो। बाकी कौन कौन यहाँ पर ऐसा है जो कि 400 रुपीज के अंदर अपना बेहतरीन स्टूडियो बनाना चाह रहा है? चैट बॉक्स ओपन करो और बताओ मुझे। 400 रुपए के अंदर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हो जाए और आपका स्टूडियो बन जाए? हु इज देयर, और कौन कौन एक्साइटेड है? जरा ग्रुपों में मैसेज ठोक दो, 400 रुपए में स्टूडियो बनाने की तरकीब मिलने लगी है। और ये भी बताइएगा कितने एक्साइटेड हैं। 400 रुपीज इन इंग्लिश, 400 रुपए इन उर्दू। बाकी अरबी वगैरह मुझे नहीं आती। कभी सोचा है आप लोगों ने कि 400 रुपीज के अंदर जो है वो स्टूडियो सेट हो सकता है? 400 500 रुपए में स्टूडियो सेट होगा, लाइटें नहीं आएंगे, सिर्फ स्टूडियो सेट हो जाएगा। कभी भी नहीं सोचा? कोई गेस कर ले, रफली पॉसिबल सोच लो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या कर सकते हैं? हर यूट्यूबर वो यूज करता। नॉट एआई। एआई नहीं है, एआई नहीं है, एआई टूल्स भी नहीं है। एआई टूल्स के लिए आपको पहले प्रॉपर प्रॉम्प्ट देने आने चाहिए, जो कि ऐसे नहीं निकलते। एग्जैक्टली नजर आ गया मुझे, करेक्ट, एक कमेंट, ग्रीन स्क्रीन। बिल्कुल। मेरे पास 10 फुट बाय 10 फुट 1000 रुपये में मंगवाई थी, आपको इससे छोटे साइज में भी मिल जाएगी। वो मेरा तो बहुत ही बड़ा ग्रीन स्क्रीन है, आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने भी रिसेंटली, आप लोगों ने मेरे पेज पे देखा होगा, मैंने कंटेंट डालना शुरू किया था, डायरवुल्फ की स्टोरी मैंने बताई थी आप लोगों को, और इसके अलावा टाइटैनिक की स्टोरीज आप लोगों को बताई थी। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। एक मुझे कमेंट सेक्शन बंद करने थे। तो ये सारी स्टोरीज मैंने शूट की थी ऑन ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन स्क्रीन आप देख सकते हो, दराज से मंगवा लो, आप दराज से मंगवा लो। दराज से नहीं मंगवानी तो कोई मसला नहीं है, आप अम्मी का कोई भी पुराने जमाने का कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना, जो प्लेन एक कलर का हो, तो वो एक प्लेन कलर का कपड़ा लेगा, बस वो कलर आपके किसी भी वीडियो में किसी और चीज में नहीं ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्हाइट यूज कर रहे हो, तो चलो लेट्स सपोज मेरी शर्ट में व्हाइट कलर है ना, मैं व्हाइट बैकग्राउंड लगाऊंगा, व्हाइट कलर सिलेक्ट करूंगा, तो मेरी शर्ट से भी व्हाइट कलर गायब हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए लोग ग्रीन कलर यूज करते हैं। ग्रीन कलर ऐसा कलर है जो कि बहुत कम कपड़ों के अंदर होता है। और ग्रीन कलर होता है ये प्लांट के पौधे के कलर के जैसा होता है, क्रॉम स्क्रीन कहते हैं उसको, ग्रीन क्रॉम स्क्रीन। आप दराज से मंगवा सकते हो, आपको बहुत रीजनेबल मिल जाएगी। वो आपने क्या करना, उसको अगर आपके पास एक दीवार है, छोटा सा एक कॉर्नर भी है ना, तो आप उसको पर्दे पे हैंग कर सकते हो। मतलब कि आधा थोड़ा सा पर्दे के पीछे गिरा दिया, थोड़ा सा पर्दे के आगे गिरा दिया, और अपनी वीडियो शूट कर ली। या आप उसको जो है क्या नाम है, एक दीवार के ऊपर कील के साथ ठोक के आप उसको हैंग कर लो, या उसके स्टैंड आता है, स्टैंड के साथ कर लो। और क्या करो, एक डीआईवाई बॉक्स बनाओ सस्ता सा, डीआईवाई सॉफ्ट बॉक्स बनाओ, उसके अंदर बल्ब लगा के लाइट लगा के वीडियो बनाओ, इतनी बेहतरीन आपकी वीडियो बन जाएगी। और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी उसको रिमूव करके कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड लगा सकते हो, कोई भी बेहतरीन सा बैकग्राउंड लग सकता है। सो कैसा लगा आप लोगों को ये? जो लोग इतना महंगा स्टूडियो अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं ना, अपने स्टूडियो के अंदर, तो मेरे पास जो सॉफ्ट बॉक्स लाइट है, यही कोई तकरीबन 8 10 हज़ार रुपए की है, जो खड़ी हुई है मेरी, जो लाइट दे रही है। वो अलग बात है, कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। फिर ये प्लांट्स भी, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी सस्ते नहीं है। फिर इसके अलावा जो पीछे लैंप्स पड़े हैं, वो भी सस्ता नहीं है, वो 5 हज़ार रुपए का था, वो पीछे पड़ा हुआ है। फिर इसके अलावा ये लैंप्स तो खाली दिया हुआ बनाए हुए। तो ये सब चीजें जो है ना, फ्लेक्स नहीं मारा मैं, ये चीज बताने का मकसद ये है कि स्टूडियो बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, मगर एकदम इतना पैसा नहीं लगाना। मुझे 9 मंथ्स हो गए हैं कंटेंट क्रिएट करते हुए, हमें अलाउनी वीडियो क्रिएशन डेंसर, वीडियो क्रिएशन डेंसर। आपको मैंने बता तो दिया, पिक्सल्स पिक्साबे से अपना कंटेंट निकालो। ठीक है? अपना कंटेंट वहां से निकाल लो।
बाकी हमारा सेशन एंडिंग एंडिंग की तरफ ही जा रहा। सारे एजुकेटेड हैं, ये हेत खोरी आ गया। ये कमेंट मेरे सामने क्यों आ जाता? वॉइस ओवर करना बता दें। वॉइस ओवर करने के लिए आपने क्या करना होता है, या तो आप हैंड फ्री लगा लो अगर आपके फोन में हैंड फ्री लगती है, नहीं तो यूं करके सामने स्क्रिप्ट रख लो अपना, और यूं करके आप बोल दो वाह 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 वाह। और वॉइस नोट को, वॉइस ओवर को अंदर अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ ना, लेट्स सपोज अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जुनैद जुबैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। इसके बाद आएगा मेरा पोज, या बीच में आते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अब ये कैसे हैं आप सबके दरमियान 0.1 सेकंड का पॉज आया, तो आपने उस पार्ट को स्किप करके स्प्लिट करके 0.1 सेकंड को रिमूव करना। ठीक है। सर रिंग लाइट कहाँ से मिलेगी ये बताएं। रिंग लाइट कहाँ से मिलेगी? रिंग लाइट आपको हर दुकान से मिल जाएगी। रिंग लाइट तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। सॉफ्ट बॉक्स मैंने दराज से मंगवाया था। बाकी एक पॉइंट, आखिरी पॉइंट रह गया, फॉर एडिटिंग ऑफ योर कंटेंट प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी किसी ने ना यहाँ पर एक मजेदार सी चीज पूछी थी, मेरे जेहन से पॉइंट निकल गया। एक आया था हमारे पास। सर हाँ, ये निच 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 अपने निच कैसे सर्च करें? निच क्या होती है, किसी को पता? सर 5 क्वेश्चन रह गए हैं। मैं करता हूँ, 5 मिनट्स रह गए होंगे तो बस अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए? स्क्रिप्ट आप चैट जीपीटी से लिखवा लो। ठीक है। बाकी एडिटिंग कैसे करनी है अपने कंटेंट की, उसके लिए प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट। आपके कंटेंट के अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एडिटिंग करनी है, अगर आप मेरी सबसे पुरानी वीडियो उठा के देखोगे, उसमें बहुत ही घटिया एडिटिंग होगी। फिर उसके बाद आगे जाते जाओगे तो एडिटिंग इंप्रूव होती जाएगी। तो आप चीजें डेली बेसिस पे लर्न भी करते हो, एक्सप्लोर भी करते हो, एडिट करना भी सीख जाते हो। कैपकट प्रो यूज करो, बहुत बेहतर है। अब नेक्स्ट क्या होता है? निच इज अ फोकस्ड सेगमेंट ऑफ मार्केट और फील्ड। एग्जैक्टली। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स बंद करने दो, और इसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के 5 मिनट्स के अंदर। अब जो है निच के बारे में बताता हूँ। आपने निच कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने देखना है कौन सी ऐसे निच है जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। वो चीज आप डिस्कस करो, वो चीज आप क्रिएट करो, और वो चीज के ऊपर आप बात करो, बिकॉज उसके ऊपर आपके पास नॉलेज होगा। ये चीज है। सिर्फ एक ही रटनी लगानी, लोगों के वीडियोस उठा के नहीं डालनी, अपना खुद का कंटेंट डालना। ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी हुक्स के बारे में बता देता हूँ। हुक्स आप लोगों ने चैट जीपीटी से आप लोग ले सकते हो। हुक्स आप कहीं से भी ले सकते हो। हुक्स आप लोग किसी भी वीडियो में आपने चैट जीपीटी को क्या कहना है, मैं आपको ना एक तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद मैं क्वेश्चन बॉक्स ले रहा हूँ, जिसके भी जो क्वेश्चन हो वो पूछ ले। जस्ट अ मोमेंट। ओके। हुक्स जो होते हैं ना, हुक्स सारे अभी क्वेश्चंस ना शुरू कर देना, एक एक करके क्वेश्चन शुरू करिएगा। हुक्स क्या होते हैं? आपने वीडियो का फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स आपकी हुक होती है। ठीक है। अटेंशन को ग्रैब करना, एग्जैक्टली अटेंशन ग्रैबर कहते हैं उसको। अब हुक्स के अंदर क्या सीन होता है कि अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूंगा ना, मेरे से ये गलती हुई, तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं कहूंगा मेरी एक गलती जिससे मुझे 1.5 लाख रुपए का स्कैम कर, मेरी एक गलती की वजह से मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का स्कैम हो। अब आवाम सुनती है, अगले का नुकसान हो, अवाम ना सुने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हुक होता है। या फॉर एग्जाम्पल आजकल मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा था, जिसने मुझे भी मजबूर कर दिया वीडियो देखने के लिए। वो ये था, ऐसा क्या होगा कि मेरी बहन की बारात ही वापस चलेगी। ये उसका हुक चेक करो। और हुआ कुछ भी नहीं, बहन का ब्याह भी करा दिया, सब कुछ हो गया, बाद में कहती है तो मैंने ख्वाब में देखा था। ठीक है। तो हुक्स इस तरह की चीजें जो अटेंशन को ग्राब करते हैं। ये चीज है। बाकी सर नोट्स बनाए सर, स्लाइड 5 शेयर कर दें। टाइम बहुत ज्यादा ऊपर हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ ना इस सेशन की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, बट आई विल ट्राई, जस्ट अ मोमेंट, मैं करता हूँ कोशिश। स्लाइड नंबर 5 शेयर करनी है, मैं कर देता हूँ। अम, ये वाली है। Does only content creation close clients? No, not at all. Content is equal to warm up client. Conversation is equal to close the client. इसको मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। डन हो गया, मैं कर दूं इसको बंद? ओके, ले लें Asus। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूं। ओके। सो अब हम हो इतने सारे सवाल। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग से काइंडली एक दफा दोबारा देख लिएगा। जस्ट अ मोमेंट, मुझे जरा चैट बॉक्स देखने दो। बाकी किसी और का कोई सवाल हो तो मुझे बताएं।
सर कंटेंट का बता दें। हाँ, रील कितनी ड्यूरेशन की चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपकी रील देखो, कोशिश करो बहुत कम टाइम की रील होनी चाहिए। 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स के अंदर अपनी बात डिलीवर करके टाटा बाय बाय करो। और अगर आपने 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स के अंदर नहीं जा रही तो मैक्सिमम 1 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। सर कंटेंट का बता दें। क्या बताऊं कंटेंट का, कंटेंट के बारे में तो सारी डिस्कशन की है। कंटेंट का क्या बताऊं, किधर गया वो कमेंट। एक तो मुझे मिलना नहीं है, इतने सारे कमेंट, वो जिसने भी कमेंट किया दोबारा कर दे यार। 30 to 45 बेहतरीन रील्स का ड्यूरेशन है। सर बैकग्राउंड्स का क्या बताया था आपने, बैकग्राउंड के लिए मैंने बताया था कि ग्रीन स्क्रीन लगाकर आप उसको, और वो ग्रीन स्क्रीन ऐसी कलर हो जो आपके कपड़ों के अंदर ना हो, वो आप लगा दो। और उससे क्या होता है कि आपकी वो हो जाती है, क्या नाम है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हो, एक क्रोम कलर सिलेक्ट करते हो, उसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर आप लोगों को नजर आ सके। मेरी एक वीडियो है, उसमें ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। जस्ट अ मोमेंट। ये देखो। और ये मेरी एक वीडियो आप लोगों को नजर आ रही होगी, इसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है ये। और उसके पीछे मैंने कोई भी कंटेंट चला रही है, आगे खैर वो चल रही है, सब चीजें चल रही हैं। ये देखो, ये ग्रीन स्क्रीन चल रही है। ये ग्रीन स्क्रीन के ऊपर सारा बना हुआ है। ये कंटेंट शूट कैसे हुआ था ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट 1 more minute। स्टे ऑन द लाइन। अच्छा सॉरी, बीच में वीडियो मुझे पॉज करनी पड़ी। मैं आपको दिखा रहा था ग्रीन स्क्रीन में वीडियो कैसे बनती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बनती है, वो आप लोगों ने बिफोर देख लिया ना। अब मैं आपको आफ्टर दिखाता हूँ। एक मिनट, सॉरी, आफ्टर देख लिया, बिफोर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सेशन को ऐड करते हैं। ये देख रहे हो, ये ग्रीन स्क्रीन के आगे मैं बैठा हूँ, अभी खैर वो चल ही नहीं, इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है यहाँ का, डाटा चल ही नहीं रहा इसके ऊपर। तो इस तरह अगर ग्रीन स्क्रीन के आगे आप खड़े होकर ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करके आप बैकग्राउंड चेंज कर लेते हो अपना। ठीक है, 300-400 रुपये में आपको कपड़ा मिल जाएगा। बाकी एक बंदी कह रही थी कि मेरे क्वेश्चन जब भी आता है आप उस क्वेश्चन बॉक्स बंद कर देते हैं, किसी की वजह से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी की वजह से सस्पेंड नहीं होता, इंस्टाग्राम तब तक आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करते जब तक आप उसको प्रॉपर किस्म की खुद कोई ऐसी हरकत नहीं करते हो, जानबूझ के अपने अकाउंट के ऊपर इंस्टाग्राम के कोई वो वायोलेट नहीं करते हो, तब तक आपकी अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जुनैद जुबैर ऑफिशियल के नाम से। इनसर्ट साउंड को कैसे एनहेंस करें, साउंड को एनहेंस कर सकते हो, कैपकट के अंदर एक ऑप्शन होती है वॉइस आइसोलेट की, वहां से जाके आप अपनी ऑडियो को आइसोलेट करो। आइसोलेट करने के बाद उसको बैकग्राउंड उसमें से बैकग्राउंड नॉइस उसमें से रिड्यूस कर दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाकी किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई पॉइंट है जिनकी वजह से अकाउंट बैन हो सकता है, बिल्कुल इंस्टाग्राम के रेगुलेशंस को अगर आप वायलेट करते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। टाइम मैटर पर रिलेटेड, बिल्कुल टाइम मैटर करता है। बाकी कोई और सवाल है तो फटाफट से पूछें। इस सेशन कंप्लीटेड, एग्जैक्टली सेशन इज कंप्लीटेड नाउ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू कमेंट, 10 पार्ट कर दिए कमेंट। जी जी करें शहजादी, मैंने आपके कमेंट देख रहा था, मिला नहीं, दोबारा शेयर करिएगा। आपने ग्लोबल कब ज्वाइन किया। मैं ग्लोबल ग्लोबल का बहुत पुराना साथी हूँ। दिसंबर जनवरी में स्टार्ट किया था मैंने। दोबारा करिए किरण, मैं आपके वैसे कमेंट का वेट करूँ ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ, मुझे नाम मेरा आपके जहन में है। फिर हम सेशन को एंड करें, जल्दी करें क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं लाहौर से हूँ। एकदम ही सवाल आ जाते हैं यार 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 यार। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब तो मैं खुद भी भूल गई हूँ, बस तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर टूल प्रॉपर नहीं है, टूल प्रॉपर नहीं है, ओके मैं आपको बता रहा हूँ। टूल अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है यार, देखो कोई भी चीज प्रॉपरली ना आपको बनी बनाई नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल जब मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने सब चीजें डीआईवाई से स्टार्ट की थी। फॉर एग्जांपल मैंने रिंग लाइट्स खुद बनाई। ये स्टैंडिंग लैंप आप देख रहे हैं ना, ये पीछे लाइट्स जल रही है, ये आपको इस वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा नजर, मगर ये बहुत खूबसूरत लगता है वीडियोज में चलता हुआ। इसको भी मैंने खुद बनाया हुआ, लकड़ी के डंडे को प्लास्टर पर इसके अंदर खड़ा करके उसके ऊपर लाइट लगा दी। ये सब चीजें आप लोग चीज खुद आप जितना इनोवेटिव होगे उतना ज्यादा आपको होता रहेगा, फायदा होगा। सर अगर नेक्स्ट डिफरेंट हो किसी पेज की, फिर वहां से लीड्स कैसे ड्रैग कर सकते हैं। लीड्स आप किसी के पेज से क्यों ड्रैग करनी है, मुझे ये बताओ। जज़ाकल्लाह जिन्होंने फॉलो कर लिया। इनशाला इनशाला सर जी, कंटेंट का पूछ रही हूँ कब से, कह रही हूँ थोड़ा सा गाइड करते हैं, क्या कंटेंट के बारे में गाइड करूँ, कंटेंट के ऊपर तो मैंने पूरा सेशन दे दिया है। सर क्या, सर को क्या पागल करना है अपना एक ही क्वेश्चन बार बार।
जैसे कि वीडियो में वॉइस होती है और टाइपिंग किया होता है ऐसा। अच्छा, कैप्शंस पूछनी है इसके ऊपर भी। ये भी बहुत डिटेल में मैंने सारा समझाया था। अम, इसके ऊपर ना आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करेंगे, मैं एक रील शेयर कर दूंगा, उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। या इसके ऊपर हम दोबारा एक नया सेशन लगा लेंगे इसके डिस्कस करने के लिए। सर क्या आप अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से, और आपको ओए होए 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 होए, यार ये रिकॉर्डिंग हो रही है शायद, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और ये ऊपर चले जा रहे हैं। इतनी वायलेंट ऑडियंस है। ओए होए होए। सर व्यूज क्यों कम आते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। सर आप किस लेवल पर हैं, सर क्या आप अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से, आपको फायदा हो रहा है। जिनको भी ज्वाइन करवाते हैं वो बोलते हैं हमको से कोई फायदा नहीं होता। डिपेंड करता है यार आप कैसे। देखो मेरी ना एक बात हमेशा याद रखो, एक चीज ना आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब मैंने एक दुकान खोली है, मैंने एक उसमें सामान डाला है, तो रिस्क अल्लाह ताला की जात ने तो मुझे देना है। मगर मैं उस दुकान को कैसे चला रहा हूँ, क्या मैं उसको दुकान को प्रॉपर खोल के रख रहा हूँ, क्या मेरी दुकान पूरे 12 घंटे दिन में खुली रहती है। अगर नहीं खुली रहती तो उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, या उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकता जिसने मुझे दुकान का मशवरा दिया था। मैं ब्लेम खुद को करूंगा, बिकॉज मैं अपनी दुकान खोल ही नहीं रहा। अगर मैंने लाखों के पे आउट्स भी बनाए हुए हैं एक टाइम के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग से, ठीक है। रीजन क्या होती थी कि हम लोग तब एक्टिवली काम करते थे। तो अगर आप एक्टिवली काम करोगे तो आपको फायदा होता है। मेरा खैर ये टॉपिक नहीं था, मगर मैंने फिर भी आप लोगों को बता दिया। तो फिर लीड्स कहाँ से लें, कोई मानते ही नहीं। लीड्स कहाँ से क्यों लेनी है, कंटेंट क्रिएट करो, अवाम के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करो, अवाम खुद ही आएगी आपके पास। इवन के कुछ लोग तो मुझे भी डीएम में भेज रहे हो, तो उनका डीएम ही इतना वो होता है ना, क्या नाम है, नॉन अट्रैक्टिव, कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं उनको एक ही रील भेजता हूँ जिसमें मुझे सर अजमल अशारी साहब मुझे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दे रहे हैं, मैं फिर वो पोस्ट शेयर कर देता हूँ कि भाई देख ले, मैं ऑलरेडी पार्ट। सर आपने अपने अकाउंट नेम बताइएगा, मैं आपको फॉलो करूंगी। मेरा नाम जुनैद जुबैर ऑफिशियल है। ये आपका सवाल था। और तो फिर लीड्स कहाँ से लें, कोई मानता ही नहीं। जो व्हाट्सएप में लीड्स ऑफर करते हैं क्या सी बिल्कुल मत लीजिएगा इस तरह के लोगों से। लीड्स अपनी खुद की जनरेट करो, लिंक्डइन से करो लीड, लिंक्डइन से बहुत अच्छी लीड्स आती है अगर आपको करनी आती है तो। सर मेरे सवाल का जवाब, सीमा जी के सवाल का जवाब क्या है। एक सवाल 100 दफा किया है, सीमा जी का सवाल देख लेते हैं क्या आया है। मेरे सामने आ ही नहीं रहा यार, मैं क्या करूं। दोबारा कर लें यार। मैं एक बंदा हूँ, आप 200 बंदे बैठे हुए हैं। एक बंदे के सामने 200 बंदा इकट्ठा बोल पड़े तो मैं कहाँ से जवाब दूंगा, सोचो अगर मैं लाइव बैठा हूँ। तो फिर लीड्स कहाँ से लेकर मानते नहीं। सर मेरे सवाल का जवाब, टुडे सेशन वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग। आप पहले ट्रेनिंग में भी कोई जवाब नहीं मिला यार। आप पूछे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सीमा जी दोबारा सवाल करें, मैं देख रहा हूँ आपका सवाल। नाम मेरे जेहन में है, जिसका नाम जेहन में उसका जवाब दूंगा। सर कंटेंट बनाना नहीं आता, लीड्स का कंटेंट बनाना सिखा तो दिया मैंने आपको भी। लीड्स जनरेट करें, काइंडली बता दें, कंटेंट ही तो बनाना सिखाया आपको मैंने। सर मैं ये कह रही हूँ, आपका सवाल ही टूटा बड़ा। आपका कह रही हूँ कि आगे गायब हो गई है। सर थोड़ा सा बताएं व्यूज का, यार मेरे खुद व्यूज डाउन किए हैं मैं, इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्या मसला है उसको। इंस्टाग्राम में ट्रेंड को पकड़ता है, जो चीज ट्रेंडिंग में जा रही है ना उसको पकड़ेगा। और थोड़ा सा फनी टाइप का टेक्सचर हो तो फिर वो चीज आगे जाती है। तो जिस चीज पर जो कंटेंट शेयर होता है ना आगे, उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। सीमा जी आपके सवाल के आगे कुछ आया ही नहीं है आज। अब आज एक बंदे मुझे कहता है कि 28 रुपीज की है सिंगल लीड, आप लें। नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सीमा जी आपका सवाल गायब हो गया। मैं एंड पर आ गया हूँ, सवाल नहीं आया आपका। सर हम लोगों के पास पर्सन आते हैं लेकिन बहुत बदतमीज। यार मेरी ना एक बात हमेशा याद रखनी है, मेरा खैर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मेरा टॉपिक नहीं है। हम सेशन को एंड करते हैं। अगर ये जो सवाल किया ना कि लोग बहुत बदतमीजी भी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, देखो मेरी ना एक बात हमेशा याद रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये चीज प्रमोट करनी है ना, फॉर एग्जाम्पल आईफोन मैंने प्रमोट करना है, तो मैं आईफोन नहीं कहूंगा, ये नहीं कह के लूंगा कि आईफोन को ले लो यार, आईफोन खरीद लो, ये कर लो वो कर लो। हर चीज की ना एक वैल्यू होती है। मेरी एक स्लाइड थी, मैंने स्लाइड के अंदर आप लोगों को समझाया है कि कंटेंट क्रिएट करो, वार्म वार्म अप होगी और आपकी कन्वर्सेशन क्लाइंट को क्लोज करेगी। अगर आपकी कन्वर्सेशन ही वीक होगी तो आपका क्लाइंट क्लोज नहीं होगा। ठीक है। और जो लोग आपसे बदतमीजी करते हैं ना, ठीक है मैं मानता हूँ हमारे साथ भी एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के वालिद साहब ने आके गालियां निकाली हुई हैं, सब कुछ बर्दाश्त किया हुआ होता है अक्सर औकात इस तरह। मगर आपको बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। कल को आप नेटवर्क मार्केटर हो गए, कल को आप कोई और काम स्टार्ट करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपके पास इतनी सारी ऑडियंस होती है, इतनी सारी ऑडियंस जो आप पे ट्रस्ट करती है। ये चीज होती है। सर प्लीज आंसर, फिर आ गए ये।
जब हम किसी को मैसेज करें वो रिप्लाई नहीं करते। नाइस। हम अपने प्रोडक्ट्स की ऑर्डर दें तो हमें पैदा होगा किसी को ज्वाइन किए बगैर, बस मेरा यही सवाल है सर। हाँ, ये आप अपने स्पॉन्सर से पूछें। ये सवाल मेरे से क्यों पूछ रही है? मेरा जो टॉपिक है उससे पूछें, उससे रिगार्डिंग पूछें। बहरहाल अगर आपने प्रोडक्ट्स अपने लिए ऑर्डर किए हैं, आपने यूज किए हैं, आपको फायदा नजर आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट सेल करके मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसमें आपने ना प्रोडक्ट बेचने हो ना सर्विस बेचनी हो, फिर भी आपको पैसा है, ना इन्वेस्ट करना हो? कोई ऐसा काम बता दो मुझे आप, सीमा जी। मैं आपका वो कहते हैं ना मुरीद बन जाऊंगा। बताएं। कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है। या तो आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, दुकानदार प्रोडक्ट बेच के कमाता है, डॉक्टर सर्विस बेच के पैसा कमाता है, इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है, और जॉब या एम्प्लॉय हमेशा दूसरों के बिजनेस को ज्वाइन करके पैसा कमाता है। ये चार तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के, जस्ट दैट्स इट। और कोई तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि घर बैठे बैठे ऐसे ही पैसा आ जाए, तो कहने को मनी प्लांट सबके घर में होता है, मगर उस मनी प्लांट में भी मनी नहीं लगती। ये चीज है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आप सबको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम सेशन को करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी का कोई भी सवाल हो तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।